यहाँ लिखो दूसरा नंबर कितने, चलो क्रमांक डाल दे 3। 150 150 एम 150 एम प्लस 11 एन और इनका होल स्क्वायर माइनस 150 एम माइनस 11 एन और इनका होल स्क्वायर। और इसका करना है, इसको करो, चलो करो इसको करो 150। अब देखो यहाँ भी वही लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, डायरेक्ट कर सकते हैं अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन फिर इन पर स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर अलग खोलेंगे, इसका खोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर ये प्लस का लगा होता तो ये प्लस के 2ab, यहाँ माइनस के 2ab, तो ये कट जाते, लेकिन ये माइनस का है तो ये माइनस वाला भी प्लस में हो जाएगा, तो सब जुड़ेंगे, देखना अभी, ठीक है। तो देखो हल करो पहले, आप लोग करो करो। हाँ अब देखो 150 का स्क्वायर करेंगे, देखो इसको मान लेंगे, देखो इधर से करें, ए बराबर मान ली 150 एम और बी बराबर मान ली 11 एन। अब इधर ए प्लस बी, इधर ए माइनस बी, ए प्लस बी का तो ए स्क्वायर यानी 150 एम का स्क्वायर प्लस 11 एन का स्क्वायर प्लस 2ab 2 150 एम प्लस मल्टीप्लाई 11 एन, ठीक है। अब इधर माइनस वाला भी ऐसे ही खुलेगा, इधर पहले इसको खोल लें तब इधर कम जगह बचेगी। 150 का स्क्वायर करेंगे और एम का स्क्वायर, 15 15 225 तो डबल जीरो, दो 22,500 एम स्क्वायर प्लस 11 11 119 एन स्क्वायर प्लस 150 दूनी 300 और 11 तिया 33 यानी 330 एन एम एन, ये आ गया। अब इधर माइनस का देखो, अब ये खोल रहा है अपन, इधर वाला तो अभी हमने जैसे का वैसे ही लिखा था, यहाँ 11 एन कम स्क्वायर, अब यहाँ खोल रहा है, इसको इसको भी यही करेंगे, इसका हो जाएगा, डायरेक्ट खोला है हम इसको, ध्यान कर रहा है, इसको डायरेक्ट खोल रहा है हम, ठीक है। 150 एम स्क्वायर 150 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 225 और 2 जीरो यानी 22,500 एम स्क्वायर। ये माइनस पूरे के लिए है, केवल 150 225 डबल जीरो यानी 22,500 के लिए नहीं है, ये पूरे के लिए है। इधर प्लस 11 11 121 एन स्क्वायर और देखो अब 2ab तो 150 भाई 150 दूनी 300 300 गुणा तो ये 330 आ जाएगा, 330 एम एन ये इसके हो गया माइनस के। अब देखो यहाँ देखो 22,500 एम स्क्वायर प्लस 121 एन स्क्वायर प्लस 330 एम एन माइनस, अब देखो इधर ये माइनस कोष्टक के पहले लगा तो अब ये कोष्टक के अंदर जितनी संख्या है उनके सबके चिन्ह पलट जाएंगे, सबके, देखो ये नहीं सोचना कि ये इसके लिए है, ये सबके लिए है, तो इधर की जितनी भी संख्या है सब पलट जाएंगी तो देखो 22,500 एम स्क्वायर ये माइनस के हो गए, यहाँ प्लस के थे सब माइनस के हो गए, प्लस माइनस 121 एन स्क्वायर ये भी माइनस का, ये जो माइनस के थे वो प्लस के हो गए, तो 330 एम एन नहीं 330 का आएगा 3300 आएगा, देखो ऐसे करो गुणा करो 150 गुणा 2 गुणा 11 तो एक 300 गुणा 11 11 ठीक है 3300 आएगा, 3300 है 3300, ठीक है। कितना है ये 3300, 3300 है ये 3300। तो अब देखो ये कट गए, ये 121 एन कट गए, 3300 कितने हो गए 3300 6600 एम एन, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं, करो जल्दी उतारो। ये अपन ने, अब देखो ये वाला सूत्र पे चल रहा है, ये वाला
अब इसके बाद अपन ने ये देख लिया, ये देख लिया, ये ठीक है। अभी अब थोड़े एक अलग प्रकार के सवाल करवाएंगे, ठीक है। ये सूत्र मिटा रहा है हम, बोलो मिटा दे, चलो ठीक। अब एक सूत्र है, सवाल, यदि 6x बराबर 25 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, ठीक है। यदि x बराबर, चौथा सवाल मान के चले, x बराबर 6x बराबर 6x बराबर 25 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर है, तो x का मान बताओ। तो इसको करो, कैसे करेंगे, करो। देखो हल लिखो, हल, ठीक है। देखो अब 6x बराबर 25 स्क्वायर, देखो हम तो इसको डायरेक्ट जानते, 25 का वर्ग जानते, 17 का जानते, तुम भी जानते, और नहीं है तो इसको एक बार ऐसे खोल दो। अभी अपन ने एक सूत्र पढ़ा था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। ऐसे ही इसमें करेंगे तो 25 माइनस 17 और 25 प्लस 17, एक बार 25 में 17 जुड़ेंगे, एक बार घटेंगे, तो 25 में 17 घट गए तो 8 बचे, 17 8 25, और 25 7 32 10 42, तो इधर कितने हो जाएंगे, 42। बात वही है, फिर से इन्हें को वो करना पड़ेगा, जोड़ गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 8 चौको 32 और 1 33, और 6 इधर बराबर में चले ही गए। अपन को x का मान निकालना है, तो 336 बटे 6, 6 से काट दे, 6 पंचे 30, 3 बचे, 6 पंचे 30, 3 बचे, 6 36, तो x बराबर 56। ये आ गया x का मान। लो सरल है, कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। आगे एक और देख ले, 5वां नंबर का सवाल, 5वां नंबर का देख लो, इसी सूत्र से करवाएंगे, इसी सूत्र से, ठीक है। एक और देख ले, इसी सूत्र से, देखो इसको बिल्कुल रट मारो, इस सूत्र को है, इसको देखो, एक और लिखे, लिख लेना। यदि 8a 8a बराबर 35 स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर, 35 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर, अब इसको मिटा दें, हैं? ये हो गया, खत्म कर, जगह का काम है, ठीक है। सवाल है, थोड़ा ऊपर लिख ले, यहाँ लिख, ठीक है, 5वें नंबर का है। यदि 35 इसको यदि 8a बराबर 35 स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर हो तो a का मान, a का मान ज्ञात करो, ठीक है। ये है, तो इसको कैसे करेंगे, हल, सबसे पहले लिखें हल, हल ए 8a बराबर, इधर लीजिए लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, लेफ्ट को अपन को लेके चलना, अभी राइट करेंगे। इसमें वही सूत्र लगेगा, a माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। तो 8a बराबर, ये तो सूत्र है, अब मिटा रहा है, समझ में आ रही, ये तो सूत्र है, तो 35 को एक बार जोड़ दे 27 में, और एक बार 35 को 27 में घटा दें, 35 और 27, देखो 35 का स्क्वायर सही है सवाल है, 35 को इसमें जोड़ेंगे तो देखो 35 7 42, 42 और 20 62, 7 5 12, 4 2 6 है, सही है। और 35 में से 27 चलेगा तो 8, तो कुछ नहीं, देखो
ये भी कोष्टक में, ये भी कोष्टक में, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो समझ ले वो कौन सा चिन्ह माना जाएगा? गुणा। कौन सा माना जाएगा? गुणा। तो अब इनका गुणा हो गया, अब इनको अब दोनों का आपस में गुणा कर दे। देखो 8a, ये 7 चल रहा है क्योंकि अपन को तो ए का मान निकालना। 8 दूनी 16, 8 छंग 48 और 1 49, 8 छंग 48 और 1 49, 496 हो गए। अब ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है तो 496 बटे 8, 8 से काट दें, 8 छंग 48, यहाँ 8 देखो एक और चीज समझ में आ डायरेक्ट ही आ रही, 8 से 8 डायरेक्ट कट जाए, ए का मान तो वास्तव ही आएगा। देखो फिर वही वही चीज तो कर रहे हैं अपन ने यार, 8 8 का इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर भाग दे रहा है, तो 8 से गुणा करें, 8 छंग 48, एक बची 8 दूनी 16, तो ए का मान कितना आ गया? 62, 62 कह दे, ए बराबर 62। हमेशा याद रखो लेफ्ट साइड में जो देखो जो अचर है, चर कौन, चर चर के साथ में अचर है, चर कौन से होते हैं? ए बी सी डी है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी है ये सब ये चर है, अचर है। अचर कौन से हैं? 1 2 3 4 ये संख्या है। दूसरी बात देखो, अगर इधर चर और अचर है, कोई चिन्ह नहीं लगा, तो अगर अपन को तो चर का मान निकालना है, ठीक है, ये एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो ए का मान निकालना है, इधर 8 गुणा में है, इधर जाएगी तो भाग में जाएगी, इसलिए ये 8 कहाँ जाएंगे? भाग में। कहाँ जाएंगे? भाग में। तो 8 को भाग देंगे, तो इधर 8 का गुणा हुआ था, तो 8 से भाई 62 आ जाएगा। ठीक है, बता लो जल्दी, सरल सरल से हैं, 2 3 4 और हैं। एक एक अलग प्रकार का सवाल है, ये सवाल है 8/13 m माइनस 2/3 n और 8/13 m प्लस 2/3 n, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये तो डायरेक्ट सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है क्या? ए देखो एक बार ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका आंसर सीधा देखो, ए बराबर मान ले 8/13 m और बी बराबर मान ले 2/3 n, तो एक बार ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर माइनस में कर दे, डायरेक्ट है ये तो। दूसरा तरीका अपन और करेंगे, देखो एक तो सूत्र विधि से कर रहा है, तो 8/13 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, 8/13 m का स्क्वायर माइनस 2/3 का 2/3 n का स्क्वायर, 8 8 64 m स्क्वायर, 13 13 169 माइनस 2 दूनी 4/9 n स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, एक तो आंसर यही हो जाएगा तुम्हारा, यही ये तो आंसर हो गया सूत्र विधि से। अब दूसरा अपन करेंगे बिल्कुल गुणा करके, ठीक है, देखो दूसरा कैसे करेंगे, है? ये फर्स्ट मेथड है और ये दूसरी विधि है, ठीक है, दूसरी विधि, दूसरी विधि कुछ नहीं है, डायरेक्ट देखो मतलब गुणा कर करके देखो, 8/13 m का पहले 8/13 m में होगा, तो 8/13 m गुणा 8/13 m, 8/13 m गुणा 8/13 m, फिर 8/13 का 2/3 में होगा, प्लस 8/13 मल्टीप्लाई m तो चला ही रहा है 2/3 n, अब इसी प्रकार से 2/3 का इसमें होगा, लेकिन ये माइनस की है, तो 2/3 n मल्टीप्लाई 8/13 m, फिर 2/3 का इसमें होगा तो माइनस, हमेशा याद रखो एक माइनस हो एक प्लस हो तो चिन्ह कौन सा रहेगा? मल्टीप्लाई में अगर एक माइनस एक प्लस है तो माइनस ही चिन्ह रहेगा, गुणा में अगर यदि एक माइनस का चिन्ह है और एक प्लस का, तो कौन सा चिन्ह रहेगा? माइनस का, तो माइनस का चिन्ह रहेगा यहाँ, ठीक है। 2/3, अब 2/3 संख्याएं तो सेम है, 2/3 तो इसका स्क्वायर कर लो n, ठीक है। अब देखो 8 8 64 m स्क्वायर और 13 13 169 प्लस 8 दूनी 16 mn बटे 39 है,
और इधर भी 8 दूनी 16 एम एन बटे 13 × 39। अब देखो एक बात याद रखो, गुणा में हमेशा क्रम विनिमय का नियम लगता है। क्रम विनिमय का नियम वही हमने तुम्हें फिर बता रहा है, चाहे एन का गुणा एम में कर दे, चाहे एम का गुणा एन में कर दे, आंसर एम एन ही आएगा दोनों तरफ। स्थान परिवर्तन होने से कोई नहीं दिक्कत रहती, चाहे एन को पहले लिख दे चाहे एम को बाद में लिख दे, सिर्फ गुणा में होता है और जोड़ में, ठीक है, भाग में और माइनस में नहीं होता। तो देखो ये माइनस प्लस के कट रहा है डायरेक्ट। अब ये बच रहा 2 दूनी 4 एन स्क्वायर बटे 3 × 9, तो यही तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था, 64 एम स्क्वायर माइनस 169, नहीं 64 एम स्क्वायर बटे 169 माइनस 4 n स्क्वायर बटे 9, यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कर रहे हैं कि नहीं? हाँ करो। अब इस प्रकार का नहीं है, वो थोड़ा और है, इसी सूत्र के हैं, एक ही सूत्र के 6 सूत्र हैं, अपन को सबके 6 के उदाहरण करना है। ठीक है, एक और लिख ले, एक सवाल और है, मैंने है तो बहुत, अपन एक सवाल और लिखवा रहा है। ठीक है, देखो टू, सवाल नंबर कौन सा है, डाल दे 7 और डाल दे। ठीक है, 2LM प्लस 3MN इनका स्क्वायर माइनस, फिर से वही 2LM अब की बार में माइनस 3MN और इनका स्क्वायर। इस सवाल को हल करके दिखाओ हमें, ये हम नहीं करवाएंगे, तुम्हें करना है, जल्दी करो, पहले करो, ये वाला करो। हल, अब देखो इसका खोलेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे। ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये और ये बी, ये ए ये बी, तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए। लेकिन अब ये इन पे स्क्वायर लगे, तो पहले स्क्वायर खोलो, स्क्वायर खोलेंगे तो 2LM, तो 2LM का स्क्वायर खोलेंगे तो 4L स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 3 का खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 M स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, अब 2AB, तो 2AB, ए दो, दो तिया 6, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, और एल एम का स्क्वायर एन, क्योंकि एम 2 बार आया, एल और एम अलग अलग है, तो एल एम स्क्वायर और एन, ये हो जाएगा। अब इधर इसी प्रकार से इधर खोलेंगे ये कोष्टक के इधर, तो 2 का हो जाएगा 4L स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस प्लस 3 × 9 M स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है क्योंकि इनके बीच में माइनस है। देखो ए स्क्वायर, यहाँ समझ ली, पहले हम सूत्र भी लिख दे रहे हैं, तुमको तो बस पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और एक बार माइनस में होता तो क्या होता सूत्र, ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। यहाँ माइनस 2AB या प्लस 2AB, ये इतना अंतर रहता है, यहाँ प्लस 2AB या माइनस 2AB। ठीक है, ये रहे। अब देखो इधर, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2AB है, तो 2, समझ रहे हैं, देखो यार हमारी बात समझो पहले, ये तो ये कहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं हम तो, यहाँ तुम समझ ले पहले, 2A का मतलब 2LM, बी का मतलब 3MN, अब समझ में आ रही है, यहाँ हमने डायरेक्ट कर दिया था। अब एक लाइन और बढ़ा देंगे, ठीक है, बस और क्या होगा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 9M स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 12L M स्क्वायर एन स्क्वायर। अब इधर देखो, ये माइनस कोष्टक 4L स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 9M स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 तिया 12 आ रहा है, देखो एल एक ही बार आया तो एल, एम एम तो एम स्क्वायर हो जाएगा, एन इसमें एक ही बार आया तो एन हो जाएगा, ये है।
अब देखो, अब एक लाइन और लिख रहा है, ठीक है, फिर और देख लो। 4l² m² प्लस 9m² n² प्लस 12l m² n माइनस। अब देखो, ये माइनस कोष्टक के बाहर है, तो कोष्टक के अंदर अंदर जितनी संख्या है उनके सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये माइनस की 4l² m² माइनस 9m² n² माइनस 12, माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाएगी, 12l m² n। अब देखो, ये माइनस की ये प्लस की ये माइनस की कट गई, ये प्लस की ये माइनस की कट गई, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 12l m²n, देखो इसके भी देखो 12l m²n समान है, चर समान है तो संख्या समान मानी जाती, तो जुड़ जाएंगी, वो जुड़ या घट जाएंगी, क्योंकि देखो इधर l² m² चर संख्या इधर है, l² m² चर संख्या इधर है, इसलिए ये प्लस की है ये माइनस की है, तो ये कट गए। इधर भी m²n² चर संख्या है, इधर m²n² माइनस ये चार संख्या है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये भी कट गई। इधर प्लस इधर भी प्लस, तो प्लस प्लस की है तो फिर क्या हो जाएंगे, ऐड, ठीक है, जुड़ जाएंगी। 12 और 12 कितने हो जाएंगे, 24, 24 24 हो जाएंगे। और एल, देखो चर समान होना चाहिए, हमेशा ये याद रखना, चर समान होना चाहिए चर, तो एल m²n, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका यही आंसर हो जाएगा। तो अब तुम इसका एक सूत्र ये भी बना सकते तुम कि a+b, यहाँ से देखो एक सूत्र बना ले, तुम खुद बना ले सूत्र, रटने नहीं है, a+b और a-b, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा डायरेक्ट, देखो a² प्लस b², तो a² b² कट जाएंगे, इधर 2ab माइनस 2ab, माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे, यानी 4ab बचता है, क्या बचता है, 4ab। डायरेक्ट इसका ये सूत्र होता है। अब देखो, अपन डायरेक्ट भी लिख सकते थे, एक a+b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट ये 4ab का मतलब ये 4 2lm, b कितनी है 3mn। अब देखो इसका वही आंसर आएगा, 4 2lm, 4 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और l m²n, ये हो गया कि नहीं। मतलब तुम्हें यदि धीरे देखो, हम तो ये इसलिए तुम्हें विस्तारित रूप से करवा रहा है कि तुम्हारे मन में ये न चले कि सर ये 4ab कैसे आए, समझ में आ रही, या तो तुम इतना समय लगाओगे, और जब अपन कंपटीशन तैयारी करते तो उसमें सीधा इसका आंसर सीधा लिख देते 4lm, क्योंकि अपन को पता है एक बार a+b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो इसका आंसर 4ab होता है, तो 4lm हो जाएगा, 4lm, lm यानी ab इधर वाला और इधर वाला दोनों का मल्टीप्लाई, 4 का गुणा, ठीक है, ये सीधा आंसर हो जाएगा। एक देखो बहुत जल्दी हो गया, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में हो गया, और इधर इतनी बड़ी करनी पड़ी, ये समझने के लिए है, ठीक है। चलो एक और देखो, अब तुम डायरेक्ट इस विधि से करना, हम एक सवाल और दे रहे हैं, देखो इधर इधर कितना समय लगा और इधर देखो कितना समय लगता है, अभी देखो, देखो एक और लिखो सवाल, चलो 2/3m², नहीं ये नहीं है, अब सवाल भी तो नहीं बचे। अच्छा एक चीज और प्रैक्टिकल कर ले अपन, ठीक है, अगर a+b का होल स्क्वायर प्लस लगा हो और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो क्या आता है, तो इसका सीधा सूत्र क्या आएगा, देखो इसको खोलेंगे a² प्लस b² और प्लस 2ab, और a² प्लस b² इधर खोलेंगे तो माइनस 2ab, प्लस से 2ab से माइनस 2ab कट जाएंगे, तो a² इधर भी a² तो 2a² प्लस 2b², तो 2 कोष्टक ले ले a² प्लस b², तो अपन कह सकते हैं कि
यहाँ लिख लो, ये लिख लो यहाँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो इसका ये कितने के बराबर होगा? 2a² प्लस बी स्क्वायर के बराबर। और यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस हो, यहाँ माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो फिर होता है 4ab। ये अपन ने अभी सिद्ध किए हैं दोनों। ठीक है, देख लिए हैं। अब अगला एक और सवाल है, उसको आप करिए। ठीक है, ये करके दिखाओगे आप अपने मन से, अब हम उसमें कुछ नहीं बताएंगे। एक है 536 का स्क्वायर माइनस 136 का स्क्वायर, ये 8वें नंबर क्वेश्चन डाल दे। ठीक है, 136 का स्क्वायर बराबर 4p हो, तो p का मान बताओ। p का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये करो, इसको इस सवाल को करो, करिए आप, चलो।